हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज कुछ जानकारियां देने वाला हूं जिसमें बैंक रिलेटेड जानकारियां रहेंगी, जिसके माध्यम से आप लोगों को बैंक से पूरी जानकारी, बैंक रिलेटेड पूरी जानकारी मिलती रहेंगी। प्लस एक चीज़ और है कि आप लोग अपने खातों में मिनिमम से मिनिमम 10 लाख रुपए से ऊपर नहीं रख सकते, नहीं तो आपके खाते की जाँच हो सकती है। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि आप लोग खाली आधा वीडियो देखते हैं, आधा वीडियो देखते भी नहीं, इसलिए आपको पूरी जानकारी समझ में नहीं आती। जब आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तब पूरी जानकारी समझ में आएगी आपके। अगर आधा वीडियो देखेंगे तो आधी जानकारी समझ में आएगी। इसलिए विशेष ध्यान रखें, कुछ नियमों को विशेष ध्यान रखें, क्योंकि 15 अक्टूबर के बाद बैंक के सभी नियम बदल जाएंगे, जिसमें से आप मिनिमम बैलेंस कितना रख सकते हैं और आपका कितना GST कटेगा, कितना आप लोग बैंक खाते में, सेविंग बैंक खाते में पैसा रख सकते हैं, इससे ऊपर आप पैसा नहीं रख सकते। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और देखिए, 10 लाख रुपए से मिनिमम, कम से कम 10 लाख रुपए से अगर आप ज़्यादा की राशि रखेंगे तो आपका, ये मान के चलिए, आपके खाते की जांच हो सकती है। ये पूर्णतः सत्य बात है। अगर आप लोग 10 लाख से ऊपर बैंक खाते में रखेंगे तो आपके खाते की जाँच हो सकती है। जैसा कि आप लोगों को गूगल करके देख भी सकते हैं आप लोग। अगली जानकारी ये है कि अगर आपने बैंक खाते की जानकारी आपको देना अनिवार्य है, अगर आपने अपने बैंक खाते की जानकारी RBI को नहीं दी तो आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। अगर आपने 10 लाख से ऊपर की जानकारी बैंक को नहीं दी तो बैंक आपके खाते की जांच भी करवा सकता है। तीसरा नियम ये है कि अगर आपको आयकर विभाग से नोटिस भी आ सकता है। कृपया इस बात का विशेष ध्यान रखिए, अगर आपने बैंक को अपना डिटेल नहीं दिया कि 10 लाख रुपए से मिनिमम बैलेंस अगर आपके खाते में है तो कहाँ से आया, कैसे आया, अगर ये जानकारी आप बैंक को नहीं देते हैं तो ये मानिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके खिलाफ़ कार्रवाई भी कर सकता है। आप एक बात का और विशेष ध्यान रखिए कि आपके जो है ब्याज पर भी टैक्स लगेगा। टैक्स कितने % लगेगा? टैक्स 10% लगेगा। आपके अगर ब्याज 4,000 रुपये से ऊपर भी बन रही है तो 10% टैक्स आपको हर महीने सरकार को देना पड़ेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपको 4,000 रुपये में 10% का टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपके बैंक खाते में एक साल में 4,000 रुपये से ऊपर अगर ब्याज हुई तो आपको उस पर फिर 10% का टैक्स देना होगा। पर एक सबसे खुशखबरी वाली बात यह भी है कि 60 साल की उम्र वाले लोगों के लिए, खास करके 60 साल की उम्र वाले लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद स्कीम बताई गई है, जिसमें उन लोगों को अगर 10 लाख रुपए उनके बैंक अकाउंट में है तो उनकी कोई जांच नहीं होगी, ना उनको कोई टैक्स देना पड़ेगा। पर उन लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि 1 लाख रुपए से अगर लेन देन होगा तो उसकी जांच हो सकती है। मतलब 1 लाख रुपए से ऊपर अगर लेन देन करेंगे 60 साल के ऊपर वाले तो उनकी जांच हो सकती है। और इसके बाद 1 लाख रुपए से ज़्यादा लेने पर हो सकती है जांच। मतलब 1 लाख रुपए से ऊपर अगर ट्रांजैक्शन हुआ 60 साल के ऊपर वालों का तो उनकी जांच हो सकती है। आपके पैसों का स्रोत भी बताना पड़ेगा कि मतलब आप लोग पैसे कहाँ से कमा रहे हैं। 60 साल के बुजुर्ग अगर 1 लाख का ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसके बाद उसको सोर्स भी बताना है कि पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। 2024 में कुछ नियम RBI ने लोगों के लिए बनाए हैं कि आप लोग जितने मर्जी उतने खाते खुलवा सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं। आप 1 खाता खुलवाइए, 10 खुलवाइए, RBI से इसका कोई ताल्लुका नहीं। पर आप लोगों को मेन चीज़ एक बात विशेष ध्यान रखना होगा कि आप लोगों को एक खाते को मेंटेन करना होगा। मतलब आपको समय समय पर खातों की जांच करनी होगी, पर एक खाते को आपको बराबर मेंटेन करना पड़ेगा। चाहे जिस बैंक का हो, इससे कोई लेन देन नहीं है, पर एक बैंक का खाते का आपको हमेशा लेन देन बरकरार रखना होगा। समय समय पर उसकी जांच करवानी पड़ेगी, नहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर कार्रवाई करवा सकता है। जी हाँ दोस्तों, एक जानकारी और निकल के आ रही है कि आप खाते चाहे जितने खुलवाइए, पर एक खाते को मुख्य खाते के रूप में रखना पड़ेगा। अगर अन्य खातों को आप मेंटेन रखते हैं तो उनकी जानकारी आपको देना अनिवार्य है, क्योंकि इनकम टैक्स में जानकारी अगर आप नहीं देंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ये नियम 2024 में लागू हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ बातों का आपको विशेष सावधानी रखनी होगी कि आप लोग समय समय पर अपना इनकम टैक्स भरते रहिए। उसके साथ बैंक और आयकर विभाग
में अपनी जानकारी हमेशा अपडेट करवाते रहिए, क्योंकि आप लोग बैंक और इनकम डिपार्टमेंट में अगर आप हमेशा अपनी जानकारी अपडेट करवाते रहेंगे तो आपके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं हो सकती है। बाकी इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा कि अपने बैंक खाते की समय समय पर जांच अवश्य करवाते रहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा कि समय समय पर आपके बैंक खाते की जांच होती रहे जी। और समय समय पर आप इनकम टैक्स ज़रूर भरिए, क्योंकि आपका इनकम टैक्स नहीं भरा जाएगा तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, एक निर्देश और जारी हुआ है जिसको बैंकों के लिए खासकर निर्देश है कि 1 नवंबर के बाद बाहरी खातों से जो कैश पेमेंट आएगा उसका रिकॉर्ड बैंकों को आरबीआई को देना होगा। यानी कि अगर जो भी बाहरी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका रिकॉर्ड आरबीआई को पूरा देना पड़ेगा बैंकों को। ये बात बैंकों के लिए खास कर है।